तो दूसरी बात, जिस चीज को भोग लिया जाता है वो खत्म हो जाती है, वो नष्ट हो जाएगी, और जिसको बांट दिया जाए वापस आए। खुशियां बांटने के लिए मिलती, उनको तुम भोग लोगे तो वो क्षीण हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अगर उनको बांटोगे तुम तो वो अनंत गुना होकर तुम्हारे पास। इसलिए भगवत गीता में इन्होंने स्पष्ट कहा 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में, ते प्राप्नुवन्ति मावेम सर्वभूतेषु यदा। जीवन को सुख में बनाना है, आनंद में बनाना है, रस में बनाना है, तो देने के लिए हमारा सबसे नाता, लेने के लिए हमारा किसी से कोई नाता है। 84 लाख योनि में ठाकुर जी ने हाथ किसको दिए? चौरासी लाख योनि है, कोई अब मैं क्या गिनती, मैं तो गिनती करा रहा, बड़ा टाइम लगेगा उस गिनती कराने में। कोई जलचर जीव होते हैं, कोई नभचर होते हैं, आकाश में उड़ने वाले होते हैं, कोई स्थावर होते हैं, कोई खेचर होते हैं, कोई पानी में रहने वाले होते हैं। तो देखो इनको, कोई पशु हैं, पक्षी हैं, किसी को हाथ नहीं दिए। हाथ किसको दिए? मनुष्य को। क्यों दिए हाथ? सोचो जरा। एक ही कारण है इसका, दिए हाथ है, दाता ने देते हो। ये हाथ देने के लिए, लेने के लिए उठे किसी कभी भी हाथ ना, लेने के लिए। अच्छा देखो, जिसने जीवन में ऊंचा उठना है, देने वाले के हाथ ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं। अब तुम जीवन में ऊपर उठना चाहते हो, ऊंचा उठना चाहते हो, और हाथ तुम्हारे ऐसे रहते हैं, कैसे? ये बात कैसे बनी? जब उद्धव ने कहा ठाकर जी से, उद्धव से गोपियों से कहा उद्धव ने कि देखो, मैं मथुरा से जब मैं आया था तो मैं संदेशा लाया था, तुम्हारा संदेशा लाया था भगवान कृष्ण के पास। अब मैं यहां से जा रहा हूं वृंदावन से मथुरा, तो ठाकर जी पूछेंगे मुझसे, मेरी गोपियों ने कुछ संदेशा दिया तुम्हारे पास? क्या गजब का संदेशा दिया! श्रीमद् भागवत का हृदय वो श्लोक, उससे कहना दाने ही रही, किसी भी योनि में हमें जन्म दे, कहीं भी भेजे, लेकिन जिस योनि में भी हम जाएं, किसी से कुछ ना लें, हमेशा सदा दूसरों को दें। दाने रति मंगले चरिते, हमारा आचरण जो हो, व्यवहार जो हो, वर्तन जो हो, वो मंगलकारी हो, दूसरों को कभी भी पीड़ा पहुंचाने वाला काम हम ना करें, हमेशा दूसरों के हित, लाभ और कल्याण का ही काम। ये माला आती है, हम नहीं करती 84 लाख योनि से, तो किसी भी योनि में हमें भेज, हम इनको योनियां नहीं मानते, ये बस्तर हैं। हो गई, राजा की राज तुम्हारी है तो 1 2 3 4 5 6 8 10 बस्तर थोड़े होंगे, कितने बस्तर होंगे? तो हम कह रहे नथु खैरे थोड़े हैं, मवई वंशो जीव लोगे, हम इसके अंश हैं, तो लाखों बस्तर होंगे। तो कहते कोई भी बस्तर पहना दे, हमें इसकी चिंता नहीं। वह चिंता ऐसा है कि हमारा व्यवहार ना बिगड़े, आचरण ना बिगड़े। तो मंगलाचरिते, जो हमारा व्यवहार हो वो कैसा हो? मंगलकारी हो। दाने रति, हमेशा दे, किसी से लेना कभी ना ले। फिर जो भी हम शुभ कर्म करें,
समाज से जो भी शुभ कर्म संपादित हो उसका फल हमें क्या मिले? हमें नहीं चाहिए फल। जीवन का परम श्रेष्ठ फल, श्रेष्ठ फल तो तू है, उससे बढ़िया फल कहाँ है? इससे बढ़िया फल कहाँ मिलेगा? खोजने पर नहीं मिलेगा सारी सृष्टि के इस पटल के ऊपर। तो उसका जो भी शुभ कर्म हमारे द्वारा संपादित हो उसका फल क्या हो? उसका फल ये हो कि हमारी तुम्हारे चरण कमलों से, कृष्ण के चरण कमलों से दृढ़ अनुरक्ति बने, दृढ़ प्रेम। उस सब कर्म का फल हम न भोगे। उस सब कर्म का फल कौन भोगे? जिसकी हमारे शरीर के अंदर क्रिया कराने की शक्ति है। वो कर्म हम करते हैं तो किसकी शक्ति से करते हैं? इसकी शक्ति से करते हैं। जो कमाते हैं, अच्छा हमें ये बताओ, किसी ने बस ली है, अच्छा ये सरकार ये चलती है, इनकी बसें चलती हैं, तो सरकार बस तनख्वाह किसको देती है? बस को देती है या ड्राइवर को देती है? और तुम क्या करते हो? उल्टा काम। ये शरीर भी हमारी बस है और ये चलाने वाला ड्राइवर है। तो तुम जो कमाते हो किसको दे रहे हो? तो इस गाड़ी ने टूटना ही है, जाएगी कहाँ? क्या कहिएगा बच्चों तेरी कोई सत्ता तो है नहीं, कहाँ जाएगा तू? मेरे गेड़े बसना तेरे। तो खुशियां बांटोगे, अनंतपूर्ण खुशियां मिलेंगी। बांटो, खुशियां बांटने के लिए, भोगने के लिए नहीं बनी। बहारे जिंदगी में आके खिलेगी, भूले से ना किसी को रुलाए। हंसाओ, तुम रोते हुए किसी के पास जाओगे तो दूसरा भी रोना शुरू कर देगा, हंसते हुए जाओगे तो दूसरा भी हंसना शुरू कर देगा।